कोटि कोटि बधाई है जिन्होंने आज ऐसा अलग जगाया कि आप ही नहीं पूरे नगर पंचायत क्षेत्र को, पूरे जनपद वासियों को, प्रदेश वासियों को श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा जल कथा श्रवण करने का, सुनने का ये लाभ आपने प्राप्त कराया। इस पांडे परिवार को कोटि कोटि बधाई। आइए ज्यादा हम लोग चलते हैं, नहीं चलेंगे तो हम लोगों ने कथा के माध्यम से माता सरस्वती जी का प्रथम विवाह भगवान कन्हैया जी के साथ होगा। इतना सुंदर बनाया माशाल्लाह, ढेला हो गया है। मछली के ऊपर बालक पड़ा है। भगवान की बड़ी भक्ति कृपा थी कि साम्रासुर के ही राज्य के कुछ मछुआरे समुद्र में मछलियों को पकड़ने का कार्य किया करते थे और उन मछलियों के जाल में वो बालक भी आकर के उपहार स्वरूप ले जाकर के राजा को भेंट किया है। बालक मिला है। इस बालक को राजा की सेवा करने वाली एक दासी है, इसका नाम मायावती। बालक को मायावती बालक का लालन पालन करने समय आया है। एक तरफ व्यवहार कर रही है और दूसरे तरफ एक पति पत्नी का व्यवहार होता है। ठीक उस प्रकार से मां उसके साथ व्यवहार करना प्रारंभ किया। बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा और ये मायावती थी कौन? एक दृष्टांत डालते हैं। भगवान शिव जी विवाह नहीं करना चाहते थे,
लेकिन देवताओं ने भगवान शिव जी का करबद्ध प्रार्थना किया कि हे भोले बाबा आप विवाह करो। भगवान शिव जी समाधिस्थ है, समाधि को जगाएगा कौन? सारे लोग विफल हो गए तो कामदेव को भेजा गया है। कामदेव जी आज समाधि भगवान शिव जी की तोड़ते हैं और उसी समय मेरे प्रभु के तीसरे नेत्र खुला है। और जब ही तीसरा नेत्र खुला कामदेव जल करके भस्म हो गया है। तुलसी बाबा कहते तब प्रभु तीसरा नयन उघारा। शिव जी का तीसरा नेत्र खुला और जब तीसरा नेत्र खुला है तो कामदेव जल करके भस्म हो गया। मां रति भगवान शिव जी के चरणों में रोने लगी है। मां रो करके प्रार्थना कर रही है, हे दीनों पर दया करने वाले करुणा निधान, मेरे सुहाग की रक्षा करो। हे नाथ, मेरा एक ही सहारा था, आज उस सहारा को भी तुमने छीन लिया। नाथ, इनके अपराध को क्षमा करो। देखिए भगवान शिव एक ऐसे देवता है ना, शिव का अर्थ ही है कल्याण। मेरे बाबा कहते हैं कि जब दुनिया वाले सारे लोग तेरा त्याग कर दे तो मेरा दरबार तेरे लिए खुला है। जब सारे लोगों का दरवाजा बंद हो जाए ना, इस भोले भंडारी का दरवाजा खुला है। जब चाहे व्यक्ति तब मेरे शरण में आ सकता है और जो मेरे चरणों में आता है ना उसका कल्याण हो जाता है, क्योंकि शिव का अर्थ ही है कल्याण। जो शिव की पूजा करता है, जो शिव की आराधना करता है, एक बार जाकर के भगवान शिव जी के मंदिर में हर हर महादेव, हर हर महादेव का जयकारा लगा दिया तो मेरे बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। पूरा भंडारा सुपुर्द कर देते हैं, ले जा। और आज रति मैया हाथ जोड़ करके प्रार्थना की है कि स्वामी मेरे पति के ऊपर कृपा करिए। तो उस समय भोले बाबा ने कहा देवी ये तुम्हें प्राप्त होगा लेकिन अभी नहीं। मां ने कहा कब? कहा जब भगवान नारायण इस धरा पर अवतार लेंगे कृष्ण के रूप में, तो उस समय भगवान कृष्ण का पुत्र बन करके तेरा पति आएगा। और आज स्वयं प्रद्युम्न जी के रूप में आज आया है कामदेव। और गोस्वामी तुलसी बाबा अपने भाव में कहते हैं कि कृष्ण तनय होई है पति तोरा, कृष्ण तनय होई है पति तोरा, कृष्ण तनय होई है पति तोरा। कृष्ण तनय होए हाँ पति तोरा, कृष्ण तनय होई
हई पति तोरा पति तोरा वचन अन्यथा होई न मोरा। वचन अन्यथा होई न मोरा। वचन अन्यथा होई न मोरा। का कृष्ण तनय होई है पति तोरा वचन अन्यथा हो ही न मोरा। का मेरा वचन झूठा नहीं जाने वाला है। और आज सारा वृतांत मैया ने अपने पति से कह डाला। वही कामदेव जी आज प्रद्युम्न बन करके आए हैं और प्रद्युम्न जिनसे मायावती ने सारा वृतांत बता दिया कि आप मेरे पति कामदेव हैं, मैं आपकी पत्नी रति हूं और मैं मायावती बन करके यहाँ रसोईया में काम करती हूं, भोजन में। सारा वृतांत मैया ने बताया और यह बात जान करके प्रद्युम्न जी महाराज आज संबासुर को मारे हैं और मार करके भगवान को लेकर के मायावती आज नंद बाबा और यशोदा मैया के पास पहुंची है। लेकर के गए, मां पहचान नहीं पा रही है। जो बालक प्रसूता गृह से जिसका हरण हो गया था, चोरी हो गया था, आज वह बालक अगर मां को मिला है तो बहू रानी को साथ लेकर के आया। मां रुक्मिणी पहचान नहीं पाती है और जब रुक्मिणी मैया नहीं पहचान पाई ना तो आज मायावती ने सारा वृतांत रुक्मिणी मैया से बता दिया है। रुक्मिणी मैया को बताया और रुक्मिणी मैया अपने बालक को अपने हृदय से लगा लेती हैं। बोल श्री रुक्मिणी मैया की जय। हृदय से लगाया है। आगे असमंतक मणि की कथा आती है। का एक सत्राजीत नामक राजा है, दो भाई हैं, प्रसेंजित और सत्राजीत। सत्राजीत के पास सूर्य नारायण के द्वारा प्रदत्त मणि थी जो एक दिन में 8 भार सोना दिया करती थी, 8 भार। और एक दिन वह मणि पहन करके सत्राजीत भगवान कन्हैया की सभा में गया और भगवान कन्हैया की सभा में जब गया है तो लोग देखे तो आज लोगों ने कहा यह मणि यदि किसी राजा के गले में अगर होती तो कितना अच्छा होता। और आज सत्राजीत चला आया है और एक दिन उसका भाई प्रसेंजित मणि पहन करके शिकार खेलने गया, दूर घनघोर जंगल में चला गया है। और जब घनघोर जंगल में पहुंचा ना तो एक व्याघ्र की नजर मणि पर पड़ी और व्याघ्र ने प्रसेंजित को मार करके मणि को छीन लिया। बाघ मणि लेकर के पहुंचा एक गुफा के पास और उस गुफा के पास श्री जामवंत जी महाराज रहा करते थे। जामवंत जी ने देखा, जामवंत जी ने देखा मणि को, सो जामवंत जी ने मणि मार करके व्याघ्र को मणि को छीन लिया। व्याघ्र आज उस गुफा के पास मरा पड़ा है।
और एक दिन की बात है, सत्राजीत चिंतित है कि मेरा भाई अभी तक वापस लौट करके नहीं आया है, और अपनी पत्नी से यह बात बता देता है। इसलिए किसी ने बड़ी सुंदर बात कहा है कि चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, हर बात बताना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, हर बात बताना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, हर बात बताना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, हर बात बताना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, हर बात बताना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उसे सर पे बिठाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उसे सर पे बिठाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उसे सर पे बिठाना ना चाहिए। नहीं माना सत्राजीत, पत्नी से बताया। एक बात बताई, इतनी माताएं बैठी, एक बात केवल बता दो, अब यहां हजम नहीं होगा। भोजन तो पच जाएगा पर बात पचने वाली नहीं है। सत्राजीत की पत्नी उठी और चल गई रुक्मिणी मैया के पास। सो रुक्मिणी मैया से उसने अपने पति के द्वारा सारा वृतांत सुना दिया रुक्मिणी मैया को। और रुक्मिणी मैया उठी, भगवान कन्हैया से सारा वृतांत बता दी। भगवान कन्हैया ने कहा, अब तो लगता है कि चोरी का इल्जाम हमारे सर पर है। तो भगवान कन्हैया आज चोरी की बात को जब सुने हैं ना, तो अपने ऊपर से कलंक मिटाने के लिए मेरे प्रभु आज उस घनघोर जंगल में पहुंचे हैं। वहां प्रसेनजित मरा पड़ा है, जंगली जीव के पद के निशान हैं। उन पद के निशान से भगवान उस गुफा के पास पहुंचे हैं, जिस गुफा पर आज वो व्याघ्र मरा पड़ा है। आगे भगवान गुफा के अंदर दिव्य ज्योति चमक रही थी। जब मेरे प्रभु उस ज्योत की तरफ गए हैं, तो देवी लेकर के खेल रही थी। मणि लेकर के देवी खेल रही है। भगवान ने मणि मांगा, इतने में जामवंत जी महाराज आ जाते हैं। और जामवंत जी में और मेरे प्रभु में घनघोर युद्ध होता है। 27 दिनों तक युद्ध चला, और 28वें दिन मेरे प्रभु ने ऐसा मुक्का मारा कि जामवंत जी महाराज धरती पकड़ ली। जामवंत जी हाथ जोड़ करके कहे, नाथ, किसी साधारण मानव का मुक्का नहीं है, आखिर किसका है? का इन साधारण मुक्कों में भी मेरे आराध्य का मुक्का दिखाई पड़ रहा है, मेरे ठाकुर का मुक्का दिखाई पड़ रहा है। और जब ही इस बात को अच्छा बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आइए, हाँ, जो लोग ला रही हैं एक जगह रखती जाएंगी।
बोले सच्चिदानंद भगवान की। जय। 27वें दिन जब मुक्का पड़ा ना, 28वें दिन, तो कहा किसी साधारण मानव का मुक्का नहीं है, ये तो मेरे प्रभु का है। रूप दिखाने के लिए ललायित है, भगवान ने चतुर्भुज रूप दिखाया, कहा ये वाला नहीं चाहिए, कहा वो वाला दिखाओ, रामावतार वाला। और आज जामवंत जी महाराज को मेरे प्रभु ने रामावतार का दर्शन कराया है, स्वरूप का। नीलांबुजस्याम मलकोमलांगं सीता समारो ऋतवाम भागम पारो महासा यकचारु चापा नमामि रामम रघुवंशनाथं। वो दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया है राम जी का। और आज हृदय में जामवंत जी महाराज राम जी की जब छवि देखे हैं, तो आज मेरे प्रभु के चरणों को पकड़ लिए हैं। का नाथ मेरे ऊपर एक कृपा कर दीजिए। का कौन सी? का मेरी एक बेटी है जिसका नाम है जाम्बवती। अब अपनी बेटी के विवाह के लिए मैं कहा जाऊंगा, आपसे बढ़िया दूल्हा मिलने वाला नहीं। इसलिए नाथ स्वीकार कर लीजिए, आज मेरे ठाकुर जी का दूसरा विवाह जाम्बवती मैया के साथ होता है। बोले श्री जाम्बवती मैया की जय हो। लेकर के भगवान मणि आए हैं। दहेज में मणि मिला, जामवंत जी ने दिया। और जब लेकर के मणि आए, और वो असमंतक मणि जब ही सत्राजीत को दिया है ना, तो सत्राजीत लज्जित हो गया है, कुछ बोल नहीं पा रहा है। और लज्जित होकर के भगवान के चरणों में गिर गया कि नाथ मेरी एक बेटी है जिसका नाम है सत्यभामा, का स्वीकार कर लो नाथ, और ये मणि दहेज में ले लो। भगवान ने कहा हम मणि लेकर के क्या करेंगे? यदि मणि हमने स्वीकार कर लिया, ग्रहण कर लिया, तो दुनिया वाले यही कहेंगे इसने मणि के लिए ही इतना काम रचा था। का मणि हमारे पास नहीं होगी? का ये मणि आज प्रभु स्वीकार नहीं करते हैं। का ये मणि ले लो, का इस मणि के लिए ही दुनिया वाले कहेंगे कि अब मणि के लिए ही कन्हैया ने इतना बड़ा प्रण रचा है। इसलिए भगवान ने मणि स्वीकार नहीं किया। और सत्यभामा के साथ भगवान पानी ग्रहण संस्कार होता है मेरे ठाकुर जी का। ये मेरे ठाकुर जी का तीसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ होता है। बोले श्री सत्यभामा मैया की जय हो। तीसरा विवाह मेरे प्रभु का आज सत्यभामा मैया के साथ हुआ। मणि सतधनवा दिया गया, दत्त होता रहा, राजा उग्रसेन जी के पास पहुंचता रहा। आगे प्रभु इंद्रप्रस्थ पधारे हैं। इंद्रप्रस्थ अर्थात दिल्ली। दिल्ली मेरे प्रभु गए और एक दिन सखा अर्जुन जी के साथ भगवान यमुना मैया की पावन
तट पर टहल रहे थे। यमुना मैया के किनारे भगवान टहल रहे थे और एक देवी यमुना मैया में भगवान कन्हैया को पाने के लिए तप कर रही है। यमुना मैया में तप कर रही थी। अर्जुन जी ने पूछा, देवी किसको प्राप्त करना चाहती हो? ये तप कर रही हो? का ये तप मैं भगवान कृष्ण को पाने के लिए कर रही हूं। भगवान कृष्ण जी को पाने के लिए कर रही हूं। कहा, आप हैं कौन? वो देवी बोल पड़ती है, अहम देवस्य सविता दुहिता पति में छति विष्णो वरेण्यं वरद तपः परममाश्रिता। काहे वीर पुत्र, मैं सूर्य की पुत्री हूं, अपना पति ढूंढ रही हूं। अत्यंत तपस्या कर करके भगवान विष्णु को ही अपना पति बनाना चाहती हूं। यह बात अर्जुन जी जा करके भगवान कन्हैया से कहे। मां ने बताया, मेरा नाम कालिंदी है और मैं भगवान विष्णु को अपना पति बनाना चाहती हूं, भगवान कन्हैया को अपना पति बनाना चाहती हूं। और भगवान कन्हैया ने यह बात अपने सखा को बताया है, कृष्ण को बताया। और भगवान कृष्ण ने आज कालिंदी मैया के साथ मेरे ठाकुर जी का ये चौथा विवाह हो रहा है। बोल श्री कालिंदी मैया की जय हो। आगे मेरे प्रभु का एक बिंद और अरविंद है। उनके बहन का नाम था मित्रबिंदा और भाई राजनैतिक लाभ लेने के लिए अपने बहन का विवाह जो दुर्योधन के साथ तय कर दिया। दुर्योधन के साथ तय कर दिया। पर मित्रबिंदा जन्म से ही भगवान कन्हैया को चाहते थे और स्वयंवर में जब भगवान कन्हैया पहुंचे ना, तो लोक लाज का परित्याग कर